क्लास हमारा एक टॉपिक रह गया था, सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक। ठीक है, हमने तमाम टेक्निक्स पढ़ ली थी और उसमें हमने जो है स्ट्रीक प्लेट मेथड पढ़ा था, पोर प्लेट मेथड हम पढ़ चुके हैं और सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक पढ़ चुके हैं। जो हमारी सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक है ये रहती है, और सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक जो है बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम जो है बैक्टीरिया के या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक ही सेल को पिक करते हैं। ठीक है, अब जो भी टेक्निक हमारे हमने इस्तेमाल की है, जिस तरह पोर प्लेट है, स्ट्रीक प्लेट मेथड हमने पढ़ा, सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक पढ़ा, जितनी भी टेक्निक्स हमने पढ़ी है हमारा उसके अंदर मकसद यही था कि हमें एक ही तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हासिल हो जाए। तो एडवांसमेंट वक्त के साथ साथ वक्त एडवांसमेंट होती रही, और एडवांसमेंट में अब मशीन्स ऐसी आ गई हैं कि अब ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, और उसमें जो है आप इजीली एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यानी सेल को पिक कर सकते हैं। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, उसके अंदर भी आपने देखा था कि मशीन जो है वो सिंगल सेल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पिक करते हैं। अब सिंगल सेल आपने ले लिया, फर्ज करें आपने इकोलाई बैक्टीरिया का सेल पिक किया, तो उसको आप जब कल्चर मीडिया पर ग्रो करेंगे तो तमाम बैक्टीरिया इकोलाई बैक्टीरिया ही ग्रो करेंगे और उससे हमें प्योर कल्चर मिल जाएगा। और प्योर कल्चर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, उसका इस्तेमाल करने का मकसद क्या है कि प्योर कल्चर जब आपको मिल जाता है, एक तो आप जो है इसको डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको पता लग जाता है कि जो इन्फेक्शन हो रही है वो किस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। और दूसरा हमारा मकसद ये होता है प्योर कल्चर का कि अगर हम कोई मेडिसिन को चेक करना चाहते हैं, किसी भी एंटीबायोटिक का रिस्पॉन्स चेक करना चाहते हैं कि आया ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को किल करती है या नहीं करती, तो हम उसका रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं। तो दोनों हमारे मकसद हो सकते हैं। और जो सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल, यही हमारा कोशिश है कि हमें जो है एक ही तरह के बैक्टीरिया मिल जाए, तो उसके यानी हमें प्योर कल्चर मिल जाए, और इस प्योर कल्चर को हम डायग्नोसिस के मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एंटीबायोटिक के रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक ये बजाते खुद जो हेडिंग है वो लफ्ज शो कर रही है। सिंगल सेल का मतलब है एक सेल, आइसोलेशन का मतलब है रिमूव कर लेना, अलहदा कर लेना। ठीक है, तो इसमें जो हम पढ़ेंगे स्पेशल इक्विपमेंट, द माइक्रो मैनिपुलेटर कैन बी यूज इन कंजक्शन विद द माइक्रोस्कोप टू पिक अ सिंगल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए हैंगिंग ड्रॉप प्रेपरेशन। अब वो ये कह रहा है कि आप एक स्पेशल इक्विपमेंट जिसको हम माइक्रो मैनिपुलेटर कहते हैं, इस माइक्रो मैनिपुलेटर को जब आपने इस्तेमाल करना है तो साथ आपने माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल करना है। यानी आप माइक्रोस्कोप में से देखेंगे और जहां पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल नजर आएगा, आप माइक्रो मैनिपुलेटर की मदद से उस सिंगल ऑर्गेनिज्म को पिक कर लेते हैं। ठीक है, द माइक्रो मैनिपुलेटर परमिट्स द ऑपरेटर टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ माइक्रोपिपेट। ठीक है, और माइक्रो मैनिपुलेटर जो है इसका मकसद क्या है कि ये आपकी जो मूवमेंट है माइक्रोपिपेट से, माइक्रोपिपेट है जो होता है कि हम जो पिपेट आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो मिलीलीटर की मिलीलीटर में होती है ज्यादातर। तो हम एक पिपेट इस्तेमाल करते हैं माइक्रो पिपेट। माइक्रो पिपेट जो माइक्रो लीटर तक, ठीक है, माइक्रो लीटर तक जो है ड्रॉप पिक करती है। तो हम माइक्रो पिपेट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो माइक्रो मैनिपुलेटर जो है ये कंट्रोल करता है माइक्रो पिपेट की मूवमेंट को, ताकि हमें जो है एक सिंगल सेल हम आसानी से हासिल कर लें। ठीक है, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ माइक्रोपिपेट इन द हैंगिंग ड्रॉप सो दैट अ सिंगल सेल कैन बी टेकन इन द ट्यूब एंड ट्रांसफर टू अ सूटेबल मीडियम फॉर द ग्रोथ। तो आप क्या करते हैं कि जब माइक्रो मैनिपुलेटर की मदद से माइक्रोपिपेट को कंट्रोल करते हैं, तो आप एक सिंगल सेल बैक्टीरिया को पिक कर लेते हैं और उसको एक
मीडियम के अंदर, मीडियम का मतलब है कल्चर मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। और कल्चर मीडियम में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसके न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उसकी टेम्परेचर मिलेगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। दिस टेक्निक इज रिजर्व्ड फॉर यूज इन हाईली स्पेशलाइज्ड स्टडीज। ठीक है, इसका ज्यादातर जो इस्तेमाल है वो स्टडीज के अंदर यानी लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल ज्यादातर होता है, एज इट रिक्वायर्ड स्किल्ड ऑपरेटर, क्योंकि इसके लिए हमें स्किल्ड ऑपरेटर्स की जरूरत होती है। अगर सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक अगर नॉर्मली तौर पे लेबोरेटरीज के अंदर ये चीज कंटिन्यू की जाए, ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स भी बहुत महंगा है। ठीक है, फिर इसके ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल ऑपरेटर भी चाहिए। तो जब जैसी बात है मशीन के एक्सपेंसिव हैं और साथ में ऑपरेटर रखने के भी एक्सपेंसिव हैं, तो वो फिर ये जो टेक्निक है एक्सपेंसिव हो जाती है। टेस्ट जो डेली रूटीन पे होते हैं वो महंगे होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल जो है ज्यादातर रिसर्च स्टडीज के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली जो है इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि नॉर्मली जो है वो दूसरी टेक्निक सीरियल डाइल्यूशन कर लेते हैं, या स्ट्रीक प्लेट मेथड टेक्निक इस्तेमाल कर लेते हैं, पोर प्लेट कर लेते हैं। लेकिन सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक जो है ज्यादातर स्टडीज में इस्तेमाल की जाती है। और स्टडीज में इसलिए जाहिर सी बात है, एक तो डायग्नोसिस और साथ में एंटीबायोटिक के रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए। ठीक है, और इसमें आगे उन्होंने डायग्राम में शो किया हुआ है कि एक सेल की सस्पेंशन है, मतलब आपने एक पानी लिया है या कोई भी लिक्विड है जिसके अंदर बैक्टीरियल सेल मौजूद हैं, फिर आपने स्टेनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, आप उसकी स्टेनिंग कर दें, ग्राम स्टेनिंग कर दें या एसिड फास्ट स्टेनिंग कर दें, अब उसके अंदर कलर ऐड हो चुका है। जब ये आप इसको आगे जो आपके माइक्रो मैनिपुलेटर है, जो आपकी मशीन यूज हो रही है, उसके अंदर लेजर बीम जो है वो मौजूद होती है जो कि कंट्रोल करती है। जब एक सेल इस बीम के आगे से गुजरेगा, लेट्स सपोज जो मेरा कर्सर है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये आप जब इस लेजर बीम के सामने से गुजरेगा तो ऑटोमेटिकली मशीन को पता चल जाएगा कि एक सेल गुजर चुका है। तो जब एक सेल गुजरेगा तो मशीन पीछे से बंद हो जाएगी, और ये सेल जो है आप जिस भी ऑपरेटर्स में स्टोर करना चाहते हैं, लाइक टेस्ट ट्यूब में रख दिया, तो आप उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद फिर आप इसको क्या करते हैं, जब आपने एक सिंगल सेल पिक कर लिया है, इसको सेल कल्चर करवाएंगे। ठीक है, सेल कल्चर का मतलब आप इसको बैक्टीरिया को ग्रो करवाएं कल्चर मीडियम के ऊपर, तो उसके बाद आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मिल जाते हैं, और उसके बाद आप डायग्नोसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं इनको, और साथ में आप जो है इसकी एंटीबायोटिक रिस्पॉन्स भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लास जो आज जो है हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था कि कल्चर टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला वो ग्राम स्टेनिंग का होगा और एसिड फास्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो है इंशाल्लाह ताला हम ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग ये दोनों जो है इंशाल्लाह ताला एक ही जो है ना लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे।